पाकिस्तान से बदला ले चुका है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार पंगा ले रहा है, लेकिन भारत करारा जवाब दे रहा है। मोदी सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है और भारतीय सेना के जज्बे को सलाम कर रहा है। लेकिन जो लोग इस मामले में चुप हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं। बॉलीवुड के खान्स ने भी अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है, जिसको लेकर उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां अब एक मुस्लिम एक्ट्रेस ने ऐसे लोगों को खूब सुनाया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत पर हमला कर रहा है, लेकिन भारत उसके प्लान को ध्वस्त कर रहा है। इस पर स्टार्स से लेकर विपक्ष मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन इस मुद्दे पर चुप रहने वालों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये खबर बताने तक बॉलीवुड के तीनों खान्स शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने इंडिया पाकिस्तान की जंग को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब तक कुछ भी नहीं कहा है। इसी बीच टीवी एक्ट्रेस फलक नाज ने एक वीडियो जारी किया और भारत के मुस्लिम एक्टर्स को खूब सुनाया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया है और कहा, मुझे बहुत अफसोस और गुस्सा है उन लोगों पर जो मेरे साथी मुस्लिम सितारे इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। शायद इस डर से कि उनका एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग पाकिस्तान से आता है, उनके फॉलोअर्स ना गिर जाए। मैं ये सोच रही थी कि हमारे देश में जो हिंदू भाई बहन हैं, वो मुस्लिम पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं। मुझे अभी उसका जवाब समझ में आ रहा है कि वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो मेरे इस तरह के सो कॉल्ड मुस्लिम भाई बहन हैं, वो ऐसे वक्त में कुछ बोलते ही नहीं है। उनका बयान सुनिए। सलाम, नमस्ते एवरीवन। आई होप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब खैरियत से हों। जैसे हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के, तो मैं यही दुआ करूँगी कि सब अच्छे से हों। एक्चुअली ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाई ये वीडियो बनाने से खुद को, और मुझे बहुत अफसोस है, गुस्सा है उन लोगों पे जो मेरे फेलो मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। शायद इस डर से कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस जो बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी मुल्क से आती है, पाकिस्तान से आती है, उनके फॉलोअर्स ना गिर जाएं, उनके अकाउंट की रीच ना गिर जाए, इंस्टाग्राम इनसाइट्स ना गिर जाएं, उस वजह से कि उन लोगों को बुरा ना लग जाए। मैं ये सोच रही थी कि क्यों हमारे देश में हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो मुस्लिम्स पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं। मुझे अभी उसका जवाब समझ में आ रहा है। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं ना, तो इन लोगों की वजह से, जो कुछ मेरे मुस्लिम्स सो कॉल्ड भाई बहन हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट स्पेशली इन द इंडस्ट्री मैं यहीं की बात करूंगी, तो वो ऐसे वक्त में कुछ बोलते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब, यकीन आएगा नहीं, यकीन दिलाना पड़ता है आपको, वो भरोसा कमाना पड़ता है। और शायद यही रीजन है कहीं ना कहीं कि उनको भरोसा नहीं है हमारी कौम पे। और बहुत अफसोस है मुझे कि या तो आप इतने नारे लगाते हैं, अपने मुसलमान होने पर आप बड़ा बताते हैं कि भाई हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। तो मुस्लिम के अंदर तो ये बोला गया है कि सबसे पहले मोहब्बत आप अपने देश से करो, उसके बाद आप बाकी चीजें सोचो। तो कहाँ है वो मोहब्बत, कहाँ है? तो सुना आपने। इसके अलावा उन्होंने भारत के मुस्लिम एक्टर्स को यह भी नसीहत दी कि वो पाकिस्तानी एक्टर्स से कुछ सीखे। पाकिस्तानी एक्टर्स अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका खून क्यों नहीं खौल रहा है? भारतीय एक्टर्स का खून क्यों नहीं खौल रहा है? मुस्लिम एक्टर्स का खून क्यों नहीं खौल रहा है? ये सवाल उन्होंने उठाए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कहाँ है वो मोहब्बत, कहाँ है वो जज्बा? और अगर आप लोग पाकिस्तानी आवाम से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो चलिए मैं आपकी ही बात रखती हूँ कि जरा सीखिए उन लोगों से जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी एक्टर्स जिन्होंने इंडिया में आके खूब काम किया है, खूब नाम कमाया है और बहुत बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। मैं कुछ लोगों को फॉलो करती थी जिनके अकाउंट्स अब नहीं दिख रहे हैं। तो
वो लोग वहां बैठ के अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनके देश की तरफ से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारा खून क्यों नहीं खौल रहा है भाई साहब? तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो अपने देश को सपोर्ट? क्योंकि तुम्हारा देश तो हर तरह से तुम्हारे साथ है। तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? बहुत अफसोस की बात है कि कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरी फॉलोइंग लिस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ। वो लोग अपनी आम जिंदगी की हर तरह की वीडियो डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, बट मजाल है कि किसी ने ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग कुछ डाला हो। नहीं डाला। तो ये क्या है? यही तो रीजन है कि हमारे जो हिंदू भाई बहन है वो भरोसा ही नहीं कर पाते इस कॉम पे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहती है कि ये वीडियो उन स्टार्स तक पहुंचे, और उन्होंने ये भी नसीहत दी कि यहाँ रह रहे हो, यही का खा रहे हो, तो कुछ बोलो। उनका वो बयान भी सुनिए। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि सब ऐसे नहीं होते हैं। अगर इस देश में रह रहे हो तो इस देश के लिए कुछ करो, कहीं तो काम आओ। ये जो प्लेटफॉर्म लेके बैठे हो, इस प्लेटफॉर्म में कुछ तो करके दिखा दो, कहीं तो अपना इनपुट डालो देश के लिए। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आई होप उन तक ये वीडियो पहुंचे। और मैं जानती हूँ ये लोग, इन लोगों को भी पता है कि इन्हीं लोगों की बात हो रही है, तो आई होप इन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और थोड़े से ये जलील हो, ताकि इनका थोड़ा सा तो खून खौले। क्योंकि वहां के सेलिब्रिटीज तो कर रहे हैं अपने देश को सपोर्ट, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? फॉलोअर्स गिर जाएंगे भाई। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का शायद मैप और हिंदुस्तान के मैप में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तो वो जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको रहने दो वहीं पर ही। तुम अपने देश का सोचो, यहीं रह रहे हो, यहीं का खा रहे हो, यहाँ के नमक से थोड़ी सी वफा कर लो। यही हमारा मजहब सिखाता है, और जो मजहब को बहुत अच्छे से समझते हैं वो देश के साथ हैं। जय हिंद। अब क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बॉलीवुड के खान्स की, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ भी नहीं कहा है, इसीलिए फलक नाज का ये वीडियो और ये नसीहत बॉलीवुड के खान्स के लिए भी कहीं ना कहीं मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि एक तरह से मुस्लिम एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के खान्स को नसीहत दी है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर लोग बॉलीवुड के खान्स पर सवाल उठा रहे हैं। संदीप फोगाट नाम के एक यूजर ने तो अभी हाल फिलहाल ही बॉलीवुड के खान्स की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान है और सैफ अली खान है, और लिखा है ऑपरेशन सिंदूर पर कोई टिप्पणी नहीं, उनमें क्या समानता है। लोगों ने इसके बाद बॉलीवुड के खान्स को जमकर ट्रोल किया था। हालांकि आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा तीनों खान्स ने की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सलमान खान ने लिखा था, कश्मीर धरती का स्वर्ग नर्क में बदलता जा रहा है, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ है, एक भी मासूम को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर है। शाहरुख खान ने लिखा था, पहलगाम में हुई हिंसा के विश्वासघात और अमानवीय कृत्य पर दुख और गुस्से को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसे समय में हम केवल भगवान की ओर मुड़ सकते हैं और पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर मजबूत बने और इस घिनौने कृत्य के खिलाफ न्याय पाए। वही आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने लिखा था, हम पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले से बहुत स्तब्ध और दुखी हैं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई लोगों को दुख और पीड़ा हुई। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। लेकिन अब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ भी नहीं कहा है, इसीलिए इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।